अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा, क्योंकि आप तो बहुत समझदार हैं मेरे सब बहन भाई। तो जी, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी टिप्स और ऐसे मेथड के जिनको यूज़ करके आप अपने बजट में रह के अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने घर को कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है मनी भी सेव कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो के शेयर करूँगी जो कि हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं। तो वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले और वो मेथड आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर शुक्रगुजारी की आदत जो है वो अपनानी चाहिए। कि अगर हमें हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का, कि उसने हमें हर नेमत से नवाजा है। हम इस काबिल नहीं हैं कि हमें उसने जो कुछ अता किया है कि शायद हम इस काबिल भी नहीं हैं कि वो हमें अता किया जाता। तो जी, हमें अपने से हमेशा नीचे लोगों को देखना चाहिए कि उनके पास जो नेमतें नहीं हैं वो हमारे पास हैं। किसी को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो कपड़े हैं, वो हमारे पास नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है वो हो सकता है किसी का ख्वाब हो, वो इसको भी लेने के लिए दिन रात स्ट्रगल कर रहा हो। तो अपने अंदर ये चीज़ हसद पैदा करना या अपने अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा करना छोड़ दें। हाँ, ख्वाहिश करें उन चीज़ों की जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपने शोहर की इनकम के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि आजकल हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो कमर तोड़ देता है हमारी वो बिल होते हैं। जो मेरी बहनें एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ कर रही हैं या चाहे दूसरी गैस यूज़ कर रही हैं, सुई गैस वाली, तो उन्हें चाहिए कि वो खाना जो है वो कुकर यूज़ करके बनाएं। कुकर यूज़ करें बिस्मिल्लाह पढ़कर और यूज़ करें ताकि खाना जो है वो जल्दी बन जाए। और घर में आपको अगर कोई अननेसेसरी लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, दिन के टाइम तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लाइट से और ज़्यादा गर्मी जो है वो होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बाकी सारे घर की लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दें और सिर्फ वो वाला फ़ैन ऑन करें जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप अगर एसी अवॉइड कर सकते हैं ऐसे टाइम में कि जहाँ पीक टाइम है बिजली को यूज़ करने का, तो उस टाइम पे एसी और एयर कूलर वगैरह यूज़ करने से अवॉइड करें, ताकि हम अपने बिजली के जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो जी, नेक्स्ट हमारी टिप नंबर 2 है, जैसे ही मंथ के स्टार्ट पर आपके हस्बैंड की सैलरी आती है, आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ें और बजट ऐसे असाइन करें कि आप अपने हस्बैंड की सैलरी का बड़ा हिस्सा आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे इन्वेस्ट करें और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उन पे कम से कम स्पेंड करें। और कुछ हिस्सा आप अपने हस्बैंड की सैलरी का इसलिए भी रखें कि ये जो है हमें सेविंग करनी है, ये हमें बैक पे होना चाहिए कि हमें जब कोई सडन ज़रूरत पड़ जाए तो ये काम आ सके। क्योंकि जब कोई सडन ज़रूरत पड़ती है तब हमारे पास अगर पैसे नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पैसे बोरो करने पड़ते हैं और हम मकरूज़ हो जाते हैं और फिर कर्ज़ा उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेना तो बहुत आसान है लेकिन उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी, हमारी टिप नंबर जो 3 है वो ये है कि मेरी ऐसी बहनें अक्सर मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं कि वो अपनी लेज़ीनेस की वजह से या किसी और वजह से क्या है, वो अपने घर के काम करने के लिए जो है वो मेड हायर कर लेती हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड की इनकम में रहकर गुजारा करना चाहती हैं तो आप कोशिश करें कि आप मेड से छुटकारा हासिल करें, अपने घर के सारे काम जो है वो खुद मैनेज करें। आप अपने वक्त को इस तरह से डिवाइड करें कि आप अपना काम किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। आप औरत हैं, आप लड़की हैं, क्योंकि औरत जो होती है उसे ये पता होता है कि वो किस तरह से अपने घर को, अपने टाइम को मैनेज कर सकती है और अपने घर को संभाल सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में से मेड का हाथ ना करते हैं और जो मेड को पैसे आप देती हैं वो अपने घर की किसी ज़रूरत पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो जी, हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। आपने क्या करना है, कुक एट होम। आपने कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके घर पर ही खाना बनाएं। एक तो ये है कि घर पर खाना बना हुआ जो खाना होता है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपके घर वालों की सेहत के लिए। और इसके अलावा क्या होता है जी, कि बाहर से जो हम खाना लेके आते हैं एक तो हमें कॉस्टली मिलता है और
इसके अलावा हमें नहीं पता होता कि उसको जो है सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है या नहीं बनाया गया। इसलिए क्या करें, आप कोशिश करें कि घर पर बनाएं। घर पे बनाए गए खाने में बरकत भी होती है, क्योंकि हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर हम शुरू करते हैं सब कुछ करना। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं आप उनको नो कह दें। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है जी टिप नंबर 5 कि आपने कोशिश करनी है कि नो स्पेंड वीकेंड हो। आपका वीकेंड है, आप उसे घर पर रहकर भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं कहीं आउटिंग के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कुछ खाएंगे तो ही आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरेगा। आप बाहर कुछ ना खर्च करके भी अपना जो वीकेंड है वो अच्छा बना सकते हैं। अब ये आपको प्लान करना है कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, अगर पिकनिक वगैरह बनाने जा रहे हैं तो आपके घर पर जो राशन की चीज़ें आई हुई हैं उनमें ही से कुछ बना कर ले जाएं और जाकर अपना किसी अच्छी सी जगह पर, अच्छे से पार्क में, अच्छी सी जो है लोकेशन सेलेक्ट करके आप वहाँ जाके अपना वीकेंड गुजारें। अदरवाइज़ अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाकर बाहर जो है चहलकदमी कर सकते हैं, किसी पार्क में, किसी भी जगह पर, किसी ग्राउंड में, किसी होटल में जाके आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ चाय या कॉफ़ी का कप पी सकते हैं। ताकि आप कोशिश करें कि कम से कम खर्च हो और कोशिश करें कि नो खर्च हो, कि कोई भी खर्च ना हो बाहर जाकर। तो कोशिश करें कि आप घर से ही बनाकर कोई चीज़ बाहर ले जाएं, वरना ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी बाहर जाएं तो वहाँ जाकर कुछ खाना ही ज़रूरी है। हम बिना खाए भी बाहर जा सकते हैं और अपने वीकेंड को अच्छा बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ, यानी हमारा जो छठा मेथड है उसकी तरफ चलते हैं। मील प्लान करना है, आपने वीकली अपना मील प्लान करना है। अगर आपके बजट में चिकन मीट वगैरह आता है तो आपने उसको इंक्लूड करना है। अगर आपके जो बजट में जो है आपको लग रहा है कि मेरे इस वीक के बजट में, क्योंकि चारों वीक को आप मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना हर एक वीक प्लान करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अगर अब नहीं अफोर्ड कर पा रहे चिकन या फिर मीट या फिर कोई भी ऐसा फ़िश वगैरह जो कि इंसान का खाने को दिल करता है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देनी है, हमने अपनी वांट्स को एलिमिनेट करना है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप मीट वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अपनी मील प्लान में आप सिर्फ़ और सिर्फ दालें और सब्जियों से काम चलाना चाहें तो आप चला लें, ताकि आप अपने बजट को मैनेज कर सकें। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 7 की तरफ कि आप अवॉइड करें महंगे सेलफ़ोन वगैरह बाय करने से। अब देखें कि क्या होता है कि मैंने अक्सर अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का सामना किया है कि घर में खाने को नहीं होता और उनके पास महंगे मोबाइल होते हैं। आपका महंगे मोबाइल के बगैर यकीन करें गुजारा हो सकता है, लेकिन खाए बगैर, बच्चों की फ़ी पे किए बगैर, सर टाँपे बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए आप होश के नाखून लें और अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएं और सिर्फ उन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश करें जिनकी आप लेने की सकत रखते हैं, जिनकी लेने की ताकत आप में नहीं है। अपने आप से बढ़कर आप जो है वो चीज़ें ना लें। आप यकीन करें कि मेरे पास जो मोबाइल है जिससे मैं ये वीडियोस बनाकर अपलोड करती हूँ और जो मैं यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, इसकी ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था मुँह दिखाई में, और जब से अब तक मैं यही मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। ये ख़राब नहीं हुआ है और है भी ये बजट फ्रेंडली है। ये लिया था तब उन्होंने 35 या 36,000 का, और मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास भी कोई कॉस्टली मोबाइल नहीं है कि जिसे यूज़ करते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ, और बनाना ज़रूरी है। आप इससे ऐसे सेल फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप की तरफ हम चलते हैं कि कोशिश करें, जो हमारी टिप नंबर 8 है, कि कोशिश करें कि आप सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं वो परचेज़ कर लें। अब सेकंड हैंड चीज़ें परचेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कपड़े वगैरह जो है वो भी सेकंड हैंड परचेज़ करने शुरू कर देने हैं। आपने क्या करना है कि अगर आप पे कोई फ़र्नीचर की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, ऐसी चीज़ अगर आपको चाहिए है और आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप न्यू चीज़ जो है वो ले सकें, तो आप क्या करें कि आप सेकंड हैंड चीज़ें ले लें। आप क्या है, जाएँ OLX पे आप जाएँ तो आपको वहाँ पर ढेरों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप वहाँ पे जाके अपने पसंद के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 9 की तरफ। अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से करना है कि अपनी सेविंग का एक हिस्सा प्लान करना है कि आप
के पास ये सेविंग होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि पैसे बचाने के लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ऐसे अगर हम चीज़ों के पैसे वगैरह जाकर किसी होटल में किसी दुकान पे हम पे करते हैं, तो किसी स्टोर वगैरह पे पे करते हैं, तो हमारे जो उसके अंदर टैक्सेस वगैरह होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हम जो है हमारी जो ये टैक्सेस वगैरह होते हैं वो हमें कम पे करना पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आप वो करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप की तरफ, कि आप कोशिश करें कि अपना जो पार्लर जाने का ख़र्चा है वो बचा सकें, और जो अपनी पॉकेट मनी से जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी ब्यूटी की, वो आप घर पर ही अरेंज कर लें। जिस तरह मैंने 1 बाय 1 करके ये चीज़ें सारी की सारी जो थी वो ला कर रखी थी। मैं भी ये सारी एकदम से नहीं लेकर आई थी। कभी मैंने डिश ले ली, कभी मैंने ब्रश ले लिया, कभी मैंने स्पून ले लिया ये ब्लीच वगैरह करने के लिए, कभी एक ये पफ़ ले लिया। और ब्लीच जब करनी हो तब मैं, अगर मेरे पास गुंजाइश है डिब्बी वाली मंगवाने की तो मैं डिब्बी मंगवा लेती हूँ, और अगर मेरे पास गुंजाइश नहीं है तो मैं साशे मंगवा लेती हूँ। जैसे अभी आपको मेरे पास साशे नज़र आ रहा होगा। कोशिश करें कि अपने जो मैनी पैडी है वो आप घर पर ही कर लें, आपको पार्लर कम से कम जाना पड़े। तो जी, इस तरह से करके आप जो है अपने जो अननेसेसरी जो है ना एक्सपेंडिचर, उन्हें आप काबू में रख सकते हैं। और आप कोशिश किया करें कि ऐसी सारी चीज़ें आप घर पर ही कर लिया करें। नो डाउट हम इंसान हैं, दिल करता है हमारा भी बाहर जाने को, दिल करता है हमारा भी दूसरी चीज़ें लेने को, लेकिन एक ऐसा दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि जब हम अपनी ज़रूरियात के अलावा ख्वाहिशात भी पूरी कर सकेंगे। तो अब मेरे ख़्याल से ये आपको टिप्स और मेथड जो हैं आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, और आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, या कोई क्वेश्चन या कोई और आपकी बात है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।